एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक सिंपल बात को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम मान लो घर में खाना बनाया है और थोड़ा सा आपका खाना बच जाए तो उसको हम बाहर रखने की बजाय नॉर्मल टेम्परेचर में रखने की बजाय उसको हम फ्रिज में रखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मम्मी आपको कई बार डांटते होंगे कि जो खाना बच जाता है उसको कहाँ पे रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। तो आज हम उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिज में रखने से वो खाना फ्रेश 1-2 दिन के लिए फ्रेश रहता है, बट अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, तुरंत विदिन 1-2 आवर्स क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आज हम उसके पीछे की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ओके। तो बेसिकली जो आपके नॉर्मली फूड होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे फूड हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब होता क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे कि आप मान लो रूम टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो होता क्या है, किसी भी खाने में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, जो भी फूड आइटम्स में आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, उनको खाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो केमिस्ट्री का एक सिंपल सा जो आपका केमिकल काइनेटिक्स की एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो होगा क्या, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो ये बैक्टीरियाज है इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लो अगर पहले एक बैक्टीरिया था और अगर इसको कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, अब इनकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा जो खाना है उसकी स्मेल में भी चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, तेज करते हैं। तो होगा क्या, इन बैक्टीरिया की वजह से जो आपके एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उनकी वजह से क्या होगी, बैक्टीरियाज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बैक्टीरियाज क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, विद इन बहुत शॉर्ट टाइम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, आपका बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका खाना है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई मिल गया में जादू देखा होगा। ठीक है, तो जादू जैसे कहाँ जाता था, धूप में जाता था, तो उसको धूप से क्या मिल जाती थी, एनर्जी मिल जाती थी। ठीक है, उसकी जो शक्तियाँ थी वो क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। वैसे जो आपके बैक्टीरियाज हैं, जब इनको क्या मिलता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, तो इनकी एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो जब इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो ये समझेंगे कि ये ही डॉन है, और ये क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका खाना है, जो आप बाहर रखा हुआ खाना है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। वेयर एज अगर हम इसी खाने को कहाँ रखते हैं, इसी खाने को अगर हम किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पता है जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप को ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तभी इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वेयर एज जो आपके एंजाइम्स हैं वो भी क्या करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिज के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो बैक्टीरियाज अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, मतलब बैक्टीरियाज को क्या लग जाती है, आलस लग जाती है। ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बाहर सर्दी का मौसम है, ठीक है, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और हम रज़ाई के अंदर सो रहे हैं, तो हमारा रज़ाई से बाहर उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि बाहर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वैसे ही बैक्टीरियाज, ठीक है, तो बाहर क्या मिल रही है इनको, जो आपका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत कम है, तो ये अपने आप को उस स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जितना ये कहाँ कर रहे थे, बाहर कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा बैक्टीरियाज आपके प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही आपका ज़्यादा बाई प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ हैं, जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं।
तो इस वजह से जब बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका फूड होगा वो क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, वो क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। बट ऐसा नहीं कि आपने आज खाना रख दिया, 1 महीने बाद आप फ्रिज से उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका 1 दिन या 2 दिन तक आपका जो खाना है अगर हम उसको फ्रिज में रखें तो वो क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।